नमस्कार, मेरा नाम जसोमती पैकरा है। मैं डीडीसी प्रत्याशी लैलूंगा क्षेत्र क्रमांक 13 से। दीदी, लगातार आप डोर टू डोर जनसंपर्क बना रहे हैं, क्या कुछ लोगों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है? जी, आशीर्वाद तो ज़रूर मिल रहा है। मैं हृदय राम राठिया, पूर्व विधायक लैलूंगा। दादा, जिस प्रकार आपको रोड में देखते थे, आज एक प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं। अगर विजय हो जाते हैं तो जिस प्रकार रोड की मुद्दा उठती थी, उस पर क्या कुछ बदलाव होगा? मैं पिछले 5 दिन से लैलूंगा ब्लॉक के इधर जो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है, 130 गांव में लगभग अभी तक के 50-55 गांव गया। सभी गांवों में सभी गांव के लोगों का कहना है कि वर्तमान में हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो अंधी बैरी भाजपा की सरकार है, 14 महीना कुछ नहीं किया। न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न महिलाओं के लिए, न गरीबों के लिए, किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। लूटने के सिवाय कोई काम नहीं किया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है, हमारे आदिवासियों को अलग अलग टुकड़ों में डीलिस्टिंग के नाम से हमें अलग करता है। कैसे अलग करता है? यदि हमारी डीलिस्टिंग होती है, चाहे वो उरांव समाज की हो, चाहे माझी समाज का, चाहे धनवार, चाहे कंवर, धीरे धीरे हम डीलिस्टिंग के उसमें आएंगे और हमारी आरक्षण समाप्त होगी। ये बात को लेके मैं जन जन तक जा रहा हूँ। और अभी जो हमारा ये भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट दिया है, उसका घरवाला डीलिस्टिंग का तो माने आदिवासियों का विरोधी है। उसके एवज में उसके समकक्ष मेहनत करने वाली मैं जसोमती पैकरा को इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया हूँ। नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज इंडिया। आज हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला के विकासखंड लैलूंगा के ग्राम पंचायत भेड़ीमुड़ा आ में। और आप मेरे पीछे में देख पा रहे होंगे एक यहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं लगातार। जिस प्रकार अभी छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जिस प्रकार बात आई, तो लगातार सभी वर्ग के लोग अपनी अपनी क्षेत्र में अपनी दावा ठोक रहे हैं और पंच से लेकर के जिला पंचायत तक की उम्मीदवारी कर रहे हैं। इसी मुहिम में आज हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और मेरे पीछे में प्रत्याशी भी हैं। मैं आपको बता दूँ, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 13 एक लैलूंगा के प्रत्याशी हैं। उनसे रूबरू होंगे, परिचय लेंगे और किन किन मुद्दा को लेकर के वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दीदी, परिचय देंगे आपका? नमस्कार, मेरा नाम जसोमती पैकरा है। मैं डीडीसी प्रत्याशी लैलूंगा क्षेत्र क्रमांक 13 से। दीदी, लगातार आप डोर टू डोर जनसंपर्क बना रहे हैं, क्या कुछ लोगों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है? जी, आशीर्वाद तो ज़रूर मिल रहा है और उनका सहयोग भी मिल रहा है, समर्थन भी दे रहे हैं लोग। इस उम्मीद से मेरा मनोबल और भी। दीदी, किन किन मुद्दे को लेकर के आप लोगों तक जा रहे हैं? बिजली, पानी, सड़क, लोगों की समस्याओं, ये सब के लिए। दीदी, जिस प्रकार आप जिला पंचायत सदस्य बन जाएंगे, लंबी लड़ाई, ये जो बाघारुमा से लैलूंगा वाली रोड की हाई दिन मामला उठती है, उस पर क्या कुछ आपकी रुख रहेगी? वो तो अब ऊपर वाला का मर्जी है। जब आगे आएंगे, जिताएंगे तो देखेंगे सबको, सब सुख दुख में सबके साथ रहेंगे। काम युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा दीदी? रोजगार दिलाएंगे, उनके साथ साथ कदम मिलाकर चलेंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ रहेगा? महिलाओं के लिए भी बहुत ज़ोर से प्रयास करेंगे। स्व सहायता समूह, उनके हर चीज़, उनके विकास कार्य में सदैव आगे रहेंगे। तो ये है जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवारी कर रहे हैं जसोमती पैकरा जी। और भी हैं इस क्षेत्र के कद्दावर आदिवासी नेता हैं, उनसे रूबरू होंगे, जानेंगे। दादा, परिचय देंगे पहले तो आप? मैं हृदय राम राठिया, पूर्व विधायक लैलूंगा। दादा, जिस प्रकार आपको रोड में देखते थे, आज एक प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं। अगर विजय हो जाते हैं तो जिस प्रकार रोड की मुद्दा उठती थी, उस पर क्या कुछ बदलाव होगा? मैं पिछले 5 दिन से लैलूंगा ब्लॉक के इधर जो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है, 130 गांव में लगभग अभी तक के 50-55 गांव गया। सभी गांवों में सभी गांव के लोगों का कहना है कि वर्तमान में हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो अंधी बैरी भाजपा की सरकार है, 14 महीना कुछ नहीं किया।
न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न महिलाओं के लिए, न गरीबों के लिए, किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। लूटने के सिवाय कोई काम नहीं किया। कैसा लूटा? मैं यदि पौज भी खरीदता हूँ तो मेरे से जीएसटी के नाम से लिया। यहाँ तक ये किसी को नहीं छोड़ा। आदमी के मरते हैं उसमें जो कफन का कपड़ा जाता है उस कफन में भी जीएसटी ले रहा है। और तो दादा 1000 रुपया तो दे रहा है प्रत्येक महिलाओं को, और आप बोल रहे हैं कि जीएसटी के नाम पे लूट रहा है। वो पैसा इसलिए दे रहा है। आप अभी यूरिया का दाम सुने हैं, पोटास का दाम सुने हैं। जो पोटास 1100 में मिलता था आज 1800 में मिल रहा है। जो यूरिया 350 में मिलता था वो आज 900 में मिल रहा है। तो ये पोटास के बलदे खोटास कर रहा है और महिलाओं के नाम से हमारा जीएसटी तो लूट रहा है। और हर महीना सरकार चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से कर्जा ले रहा है। तो हम कैसे कहेंगे कि ये सरकार अच्छा है या आप मैं एक समझ में नहीं आता। पिछले 10-12 साल से हर चीज़ में निचले स्तर पे मैंने हम लोग नीचे आ रहे हैं। चाहे आप हमारा जीएसटी ग्रोथ देख लो, चाहे हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा देख लो, डॉलर कितने में गया है। तो मेरा एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, इतना बेरोजगारी, इतना महंगाई, जो 1200 रुपये सिलेंडर है, हर चीज़ में जीएसटी। नमक, छाछ, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। सिर्फ हवा जो ले रहा है मनुष्य उसमें नहीं है, बाकी सब चीज़ में जीएसटी है। तो पैसा गया कहाँ? और केंद्र की सरकार इस 11 साल में 67 साल में ने जितने कर्ज लिए थे उससे डबल तिगुना ले लिया। 65,000 करोड़ कर्जा था, ये अब क्या है 225 लाख हजार करोड़ कर्ज लिया। तो कहाँ किया, कहाँ गया? मैं ये समझ में नहीं पा रहा हूँ कि उसके बाद भी लोग बाग बीजेपी को क्यों वोट देते हैं। यही बात समझा रहा हूँ मैं घर घर जाके। और डिलिस्टिंग, मैं तो आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है हमारे आदिवासियों को अलग अलग टुकड़ों में डिलिस्टिंग के नाम से हमें अलग करता है। कैसे अलग करता है? यदि हमारी डिलिस्टिंग होती है, चाहे वो उरांव समाज की हो, चाहे माझी समाज का, चाहे धनवार, चाहे कंवर, धीरे धीरे हम सब लोग डिलिस्टिंग के उसमें आएंगे और हमारी आरक्षण समाप्त होगी। ये बात को लेके मैं जन जन तक जा रहा हूँ। और अभी जो हमारा ये भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट दिया है उसका घरवाला डिलिस्टिंग का माने आदिवासियों का विरोधी है। उसके एवज में उसके समकक्ष मेहनत करने वाली मैं जसोमती पैकरा को इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया हूं। और मेरा कहना है कि ये हमारी समाज की इज्जत, हमारे मान सम्मान रखे, सामाजिक धरोहर को बढ़ाना है, समाज के आगे बढ़ाना है। चाहे उसमें हमारा नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, हमारी शिक्षा स्तर बहस वाली होना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होनी चाहिए, हमारी सड़क अच्छी होनी चाहिए। ये सब मांग को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि सफलता मिलेगी आप सब लोग के सहयोग से। और मैं ब्लैक बोर्ड का भी वोट मांग रहा हूँ, 2 पत्ती का भी मांग रहा हूँ, हर जगह ब्लैक बोर्ड का मांग रहा हूँ, जिसमें हमारे अनेक जनपद सदस्य जो 1 नंबर में है ब्लैक बोर्ड में। हम मेरा मानना है कि हमारे ललूंगा ब्लॉक में ब्लैक बोर्ड जितने हैं हमारे पार्टी वाले, हमारे समर्थन वाले, जो गरीब है, जो गांव में रहता है, गरीब गुरुआ का जो काम करता है, वो सब लोग जीत के आएंगे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्रवासियों? हमारे क्षेत्रवासियों को मैं यही बोलूँगा कि आप अभी संविधान के दायरे में रहते हुए, हमारी आज़ादी को ध्यान में रखते हुए 76 साल हो गया, अब हम लोग दूसरे के बहकाव में नहीं आएंगे, स्वयं निर्णय करेंगे। इसलिए मेरा कहना है, एक रहो, सुरक्षित रहो, संगठित रहो, अपने विवेक से अपने आदमी को चुनो। तो इस प्रकार की बड़ी मुद्दाएं हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दाएं हैं, प्रादेशिक मुद्दे हैं और क्षेत्रीय मुद्दे हैं। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं। और जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। जिस प्रकार हमने प्रत्याशी से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी मूलभूत सुविधाएँ जैसे बिजली, पानी, रोड, नाली, इन सभी मुद्दाओं को लेकर के लोगों तक जा रहे हैं और उन लोगों का आशीर्वाद, प्यार मिल
रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ इनको लोग जन आदेश देते हैं, क्या कुछ इनकी सफलता की आगे रणनीति रहेगी। अब तो आने वाले समय ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ मैं बद्रीनाथ मरावी, रायगढ़।